हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है आपका इंटीग्रल्स यानी कि समाकलन। तो बच्चों, यहाँ पे हमने इंटीग्रल्स के 4 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए हैं। पहले एक्सरसाइज में हमने कुछ बेसिक जो आपके फॉर्मूले थे उन पर बेस्ड जो आपका बेसिक इंटीग्रेशन है वो हमने किया। दूसरे एक्सरसाइज में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई किया है और उसको सॉल्व किए हैं। इस पर बेस्ड हमने लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। तीसरी जो एक्सरसाइज थी, यहाँ पे आपने ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज हैं उनका यूज करते हुए हमने इंटीग्रेशन किया। चौथे जो आपकी एक्सरसाइज है, यहाँ पर कुछ विशिष्ट फलनों का हमने क्या किया है, इंटीग्रेशन किया है। और पांचवा जो यहाँ पे है, ये हम पार्शियल फॉर्म किसी जो आपके रैशनल फंक्शन है उन रैशनल फंक्शंस को हम पार्शियल फॉर्म में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, जिनका हमने कुछ फॉर्मूले प्रीवियस लेक्चर में आपको लिखाया था। तो ये जो पार्शियल फॉर्म है वो क्या क्या है, अगर आपके पास यहाँ पे रैशनल फंक्शन है, रैशनल फंक्शन को आप इंटीग्रेट करने के लिए क्या करते हैं, उनके पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कुछ फॉर्म हमने आपको लिखाए थे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। इन टाइप्स के जो क्वेश्चन है जिसमें आपके जो आपके रैशनल फंक्शन है, रैशनल फंक्शंस के जो आप इंटीग्रेशन है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको एग्जांपल्स आपको बताए थे। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स को हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे आज इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे आपके पास px² + qx + r। तो बच्चों, यहाँ पे हमने आपको क्या बताया था कि जो पार्शियल जो आपका रैशनल फंक्शन है, रैशनल फंक्शन क्या होता है जिसको आप px/qx के फॉर्म में लिखते हैं। qx आपका यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, इन फॉर्म को आप क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है। यहाँ पे आपके पास जो आपका px है वो आपका क्या होना चाहिए, या तो आपका कांस्टेंट हो या आपका ये पॉलिनोमियल होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपके लीनियर हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक हो सकते हैं और भी जो आपके पावर्स हैं। तो जब भी आप क्या करेंगे, रैशनल फंक्शन को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो इन प्रॉपर रैशनल फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं। प्रॉपर जो आपके फ्रैक्शन फॉर्म होते हैं, प्रॉपर जो रैशनल फॉर्म होते हैं वो क्या होता है, फ्रैक्शन होता है वो क्या होते हैं, जब आपकी न्यूमरेटर की पावर जो है डिनोमिनेटर की पावर से क्या होती है, छोटी होती है। तो ये आपके क्या कहलाते हैं, प्रॉपर रैशनल फंक्शन कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन आपको गिवन है, आपकी एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल्स है ये है। तो देखिए बच्चों, एग्जाम्पल्स है आपके पास 15 इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin 5 - 2 cos 5 अपॉन में 5 - cos स्क्वायर 5 - 4 sin 5 ऑफ d5, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे, हमने आपको क्या कहा था, हमने आपको कहा था कि फंक्शन आपके पास क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए, ठीक है। पॉलिनोमियल होना चाहिए, तभी आप इनका क्या कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको गिवन है ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म के रूप में, ठीक है। लेंगे इसको आप लेट कर सकते हैं, लेट sin phi = t। अगर मैं sin phi को t पुट कर लूं और यहाँ पे लिखा है आपको cos स्क्वायर phi, तो cos स्क्वायर phi को हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर phi को हम लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर phi, ठीक है। अगर मैं इसे ये पुट कर लूं तो आपका जो cos phi है इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे, cos phi d phi = कितना आ जाएगा आपके पास, d, ये आपको मिल जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे वैल्यू को। sin phi बराबर आप क्या लिख लेंगे, t, और cos phi d phi बराबर आप क्या लिख लेंगे, dt, ठीक है। और इस वैल्यू को हम कहाँ पे पुट करेंगे, इस i में। लेट सपोज कि इसको मैं i पुट कर लूं, i मान लूं, ठीक है। ये आपका सपोज दैट कि ये i है, ठीक है। अब यहां पर आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 3t माइनस में 2, और ये तो आपका dt आ जाएगा, ठीक है। नीचे यहां पर आप क्या लिख लेंगे, 5 माइनस, पहले आप इसको क्या लिखें, इसको 1 - sin phi स्क्वायर, sin स्क्वायर phi
और माइनस में 4 sin 5। ठीक है, या फिर इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ तो आप डायरेक्ट, तो चलिए यहाँ पे देखिए इस जो आपके पास ये आपको दिया हुआ है इंटीग्रेंड 3 sin 5 माइनस में 2 cos 5 अपॉन में 5 माइनस cos स्क्वायर 5 माइनस में 4 sin 5। ठीक है, ये आपके पास आ गया है cos 5 d5। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, cos 5 की जगह पर हम इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 5। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर 5, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और इस वैल्यू को मैं यहाँ पे रख देती हूँ। तो ये आपका i है। ठीक है, अब देखिए dt कर दिया यहाँ पे 5 माइनस 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस t। ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर 5 को हम क्या लिख रहे हैं, t स्क्वायर आ जाएगा ये। ठीक है, माइनस में 4t। ठीक है, इसको अब सॉल्व करेंगे आगे, इंटीग्रेशन ऑफ 3t माइनस 2 अपॉन में 5 माइनस 1 और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा t स्क्वायर और माइनस में क्या आ जाएगा 4t। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा और यहाँ आप लिखेंगे dt। ओके, अब देखिए 5 माइनस 4, इसको अगेन यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, इसी पे कर लेते हैं, आगे हमें जगह नहीं बचेगी। तो देखिए 3t माइनस में 2, न्यूमरेटर में आपका 3t माइनस 2 आ गया है। नीचे देखिए 5 माइनस 1, ये आपका 4 आ जाएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4t, या फिर इसको आप थोड़ा सा और अच्छा से इसको लिखें तो ये क्या आ जाएगा, देखिए इस वाली टर्म्स को आप क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3t माइनस 2 अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस में 4t, और इसे हम क्या लिख सकते हैं अगेन, देखिए dt। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3t माइनस में 2 अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस में 4t। तो इसको हम लिख सकते हैं t माइनस 2, इसको भी अगर 2 का स्क्वायर कर दें, इसका होल स्क्वायर ऑफ dt, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ गया है, 3t माइनस 2 अपॉन में t माइनस 2 का होल स्क्वायर ऑफ dt। ये आपके पास i आ गया है, और अब हम देख पा रहे हैं कि ये जो आपके पास इंटीग्रेंड है ये आपके पास प्रॉपर रैशनल फंक्शन की फॉर्म में आ गया। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया है, इस फंक्शन को हमने पहले प्रॉपर रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे जो न्यूमरेटर की पावर है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर 1 है और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर आपकी 2 है, तो देखिए तो जो पावर इसकी है की वो छोटी है डिनोमिनेटर की पावर से, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर रैशनल फंक्शन। और हमने आपको क्या बताया है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, उसको आप पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए t माइनस 2, तो ये किस फॉर्म में आ गया है, ये आपका आ गया है इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस क्यू अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और इसको आपको पता है, आपने लर्न कर लिया होगा, इसका जो पार्शियल फॉर्म है वो क्या होता है, a अपॉन a माइनस एक्स प्लस में b अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म है ये है। तो इसको आप कॉपी कर लेंगे जल्दी से, इसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो यानी कि इस फॉर्म को देखिए, ये आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम उठा करके ऊपर लिख लेंगे, ये फॉर्मूला है आपका। ठीक है, चलिए ये फॉर्मूला है।
अब बच्चों यहाँ पे देखिए, अगर हम ये प्रॉपर रैशनल आपका फंक्शन है तो इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि इसको मैं क्या लिखूंगी, देखिए सिर्फ इसको मैं लिखूंगी, किसे, 3t माइनस 2 इज इक्वल टू t माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इसका प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या हो जाएगा, इसका पार्शियल फॉर्म क्या हो जाएगा, a अपॉन t माइनस 2 प्लस में b अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इसको तो आप रफ कर देंगे, यानी कि इस फंक्शन को आप इस तरह से लिख सकते हैं। आगे इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इसको आगे जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए एलसीएम ले लेंगे, 3t माइनस 2 अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा, एलसीएम लेना है तो a t माइनस 2 वन टाइम और प्लस में b, तो ये तो एलसीएम आ जाएगा, तो ये एज इट इज ऐसा ही रहेगा, t माइनस 2 का होल स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया है, 3t माइनस 2 इज इक्वल टू a t माइनस 2 प्लस b। ठीक है, ये आपके पास आ गया है। अब हमें यहाँ से a और b का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसको पहले 0 करेंगे तो b का मान निकलेगा, तो इसके लिए मैं t को क्या करूंगी, 2 पुट कर लूंगी। t को अगर मैं 2 पुट करूं तो 3 इंटू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा, ये तो आपका 0 हो जाएगा, प्लस b। ठीक है, तो 3 2 जा 6 माइनस 2, ये आ जाएगा b, तो b का मान कितना आ गया है, 4। ठीक है, b का मान कितना आ गया है, 4। अब यहाँ पे a का मान निकालने के लिए कुछ है नहीं, तो आप t को 0 पुट कर सकते हैं, t को 0 पुट कर सकते हैं आप। ठीक है, अगर t को मैं 0 पुट करूं तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका 3t, यानी कि 3 इंटू 0, तो ये आपका 0 आ जाएगा, तो 0 माइनस 2, यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, माइनस का 2, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस 2। राइट हैंड साइड में देखिए a है और ये t माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2a प्लस में b, और b का मान मैं यहां से रखूं तो ये आ जाएगा -2 इज इक्वल टू -2a प्लस b, यानी कि 4। अब इस 4 को ट्रांसपोज करेंगे, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, और माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, देखिए इसको ऐसे कर लेंगे, माइनस में 4 इज इक्वल टू -2a। ठीक है, तो ये आ जाएगा -6 इज इक्वल टू -2a, तो a का मान कितना आ गया है, 6/2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3। तो a का मान कितना आ गया है, a बराबर 3 और b बराबर कितना आ गया आपके पास, 4। तो यहाँ से हमने a और b का मान निकाल लिया है, तो इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमें क्वेश्चन क्या गिवन था, 3 sin 5 माइनस 2 अपॉन में cos 5 अपॉन में 5 माइनस cos स्क्वायर 5 माइनस 4 sin 5। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको आप जरूर कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे पहले इस वाले क्वेश्चन को, इस इंटीग्रेंड को हमने क्या किया है, इसको हमने किसमें, इसको हमने रैशनल फॉर्म में, फंक्शन के फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया है। तो देखिए हमने क्या किया है, sin 5 को हमने t पुट कर लिया है, इससे आपको cos 5 d5 कितना आ गया है, dt आ गया है। 1 cos स्क्वायर 5 को हम लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर 5। तो यहाँ से इसको इस तरह से इस फॉर्म में ये क्वेश्चन आपके पास आ गया है, और ये हम देख पा रहे हैं ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन के फॉर्म में है, और प्रॉपर रैशनल फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म है ये है px प्लस क्यू अपॉन a माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाता है, a अपॉन a माइनस एक्स प्लस b अपॉन a माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस फॉर्म में हमने इसको लिख लिया है, यहाँ से कॉमन ले लिया है, x माइनस t माइनस 2 को कॉमन ले लिया है, तो a और b का मान हमने यहाँ पे निकाल लिया है, a का मान आ गया है 3 और b का मान आ गया है 4। ठीक है, तो इस a और b का मान आप यहाँ पे रखेंगे, और बेसिकली बच्चों यहाँ पे देखिए जो 3t माइनस 2 और अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर है वो ये है यहाँ पे, और हमें इसका करना क्या है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है।
तो यानी कि आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसको आपने इस फॉर्म में लिखा और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पर भी हम इंटीग्रेशन करेंगे, नेक्स्ट पेज में इसको लिखेंगे, ठीक है। t माइनस 2 का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं इसको, ऑफ dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन क्या था आपके पास, a अपॉन t माइनस 2 और प्लस में b अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसका भी आप इंटीग्रेशन करेंगे, तो इन दोनों को जब आप सेपरेट कर लेंगे a अपॉन, अब a और b का मान कितना आया, a का मान आ गया है कितना 3 और b का मान कितना आया है 4, ठीक है। तो यहां से हम a और b का मान रख लेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ, या फिर इंटीग्रेशन ना भी करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं a का मान कितना है 3 अपॉन t माइनस 2 प्लस में b कितना है 4 है, b 4 है, ठीक है, और a आपका 3 है। का मान रखेंगे यहाँ पे b का मान t माइनस 2 का होल स्क्वायर ऑफ dx, ठीक है। इसको जब हम सेपरेट कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 3 को आप क्या कर लेंगे, चलिए 3 कॉमन है, 3 आपका क्या है कांस्टेंट है, तो 3 को आप बाहर ले लेंगे, 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t माइनस 2 ऑफ dt प्लस में 4 को भी आप बाहर ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर ऑफ dt, ठीक है। t के फॉर्म में है तो यहाँ पे भी हम t रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये देखिए t माइनस 2, तो 1 अपॉन समथिंग का हो जाता है लॉग समथिंग, और समथिंग यहाँ पर क्या है t माइनस 2, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट आप कैसे करेंगे, या तो आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए t माइनस 2 इज इक्वल टू, इसको आप सिंपल सा x मान सकते हैं, u मान सकते हैं, कुछ भी आप इसको मान सकते हैं, या फिर समथिंग का है तो समथिंग में ही इसको क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा 3 लॉग, चलिए ये आ जाएगा 3 लॉग ऑफ मॉड t माइनस 2, ठीक है, प्लस में अब देखिए t माइनस, इसका t माइनस 2 ये आपका डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाके ये क्या आ जाएगा माइनस का 2, और इस माइनस के 2 को आप प्लस करेंगे, अपॉन में यहाँ पर भी क्या करेंगे माइनस 2 प्लस 1 ऐसा लिखेंगे, ठीक है। इसको इंटीग्रेट जब आप करेंगे तो प्लस माइनस का माइनस होगा, तो ये साइन आपका माइनस का आ जाएगा, मीन्स कि यहाँ पे आप क्या लिखेंगे अब माइनस, तो ये आपका आ जाएगा प्लस माइनस का माइनस, इसकी पावर माइनस का 1, को आप ऐसा लिख सकते हैं इस तरह से t माइनस 2 और इसकी पावर माइनस 1 अपॉन में माइनस 1, ठीक है। आगे इस माइनस 1 को तो आप आगे ले आएंगे इस माइनस साइन को, और इसको आप नीचे लेके आएंगे तो 1 अपॉन t माइनस 2 ऐसा लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि, और यहाँ पे माइनस साइन था तो इस प्लस को उसने माइनस कर दिया है, तो इतने से जगह पे हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करके ऐसा लिखेंगे 1 अपॉन t माइनस 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या था इसके साथ था 4, b का मान 4 था तो b यहाँ पे हम 4 रखेंगे, ठीक है। तो 4 अपॉन ये आ जाएगा, प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट हम ऐड कर लेंगे c को, ठीक है। अब t का मान आपने क्या रखा था, t आपने क्या रखा था, t हमने रखा था sin 5, ठीक है। ये हमने पीछे t का मान कितना रखा था sin 5, यानी कि जहां जहां आपका t है अब वहां पर आप क्या लिख लेंगे sin 5, t log mod of sin 5 minus 2 mod minus 4 upon sin 5 minus 2 और प्लस में c,
तो ये इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में जो आंसर है वो थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से दे रखा है कि 3 log 2 माइनस साइन 5। तो देखिए ये मॉडुलस है, ये मॉडुलस क्या करेगा, मॉडुलस का काम क्या है, आप उसको नेगेटिव साइन देके क्या कर देंगे, उसको पॉजिटिव करना। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, 3 log, इसको पॉजिटिव करेंगे तो यह आ जाएगा 2 माइनस साइन 5, और अब आपका मॉड हट जाएगा। और इसको जब आप क्या करेंगे, इस साइन को आप आगे लाएंगे तो ये माइनस माइनस का प्लस कर देगा, प्लस में 4 अपॉन में 2 माइनस साइन 5, 2 माइनस साइन 5। तो आंसर आपका ये भी सही है, लेकिन एनसीईआरटी में जब आप जाना चाहेंगे तो इस तरह से आपका आंसर आया है। हमने यहाँ पे क्या किया है, मॉड को हटा दिया है लॉग से। तो मॉड का काम क्या है, इसको माइनस साइन देगा तो ये आपका माइनस पॉजिटिव का आ जाएगा, और ये माइनस साइन देगा तो ये आपका माइनस का आ जाएगा। यहाँ से हमने मॉड को हटा लिया है और ब्रैकेट लगा दिया। यहाँ पर जो आपका 2 था वो नेगेटिव का था, तो नेगेटिव का आगे ले लिया है, नेगेटिव नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, और 2 आपने यहाँ पे साइन को आपने क्या कर लिया है, नेगेटिव साइन क्या कर लिया है, कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये आंसर, या तो आप ये आंसर लिख सकते हैं या फिर ये आंसर लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो देखिए आपकी इसकी एग्जाम्पल 16 है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑफ डी एक्स। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, तो इसका जो एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके फैक्टर हम नहीं कर सकते हैं। और हमने क्या पढ़ा था, जब आपके पास इस तरह का कोई क्या आता है, रैशनल फंक्शन आता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, तो यहाँ पे क्या लिखा है, वेयर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड फर्दर। तो यहाँ पे अगर इसका फैक्टराइजेशन नहीं किया जा सकता है तो आप उसको इस तरह से लिखेंगे, इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म है वो ये होगा, a अपॉन एक्स माइनस ए अपॉन में बी एक्स प्लस सी अपॉन में ये जो जिस भी आपके पास जो एक्सप्रेशन है ये, उसको आप इसके नीचे लिख लेंगे। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 की फैक्टर नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये क्या है, एक तो ये आपका क्या है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। ठीक है, दूसरा इसका जो है फैक्टराइजेशन आप नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, तो ये किस फॉर्म में आ गया है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ए और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस तरह का जब आपके पास क्या होता है, रैशनल फंक्शन होता है, तो इसका आप फैक्टर कैसे करते हैं, ए अपॉन एक्स माइनस ए और प्लस में क्या लिखते हैं, बी एक्स प्लस सी, बी एक्स प्लस सी अपॉन में जिसके भी जो भी आपका नॉन फैक्टराइजेशन जो आपका एक्सप्रेशन है उसको लिख लेंगे बी एक्स प्लस सी के डिनोमिनेटर में। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स, ये आपका बी एक्स है प्लस सी, तो एक्स भी लिख लेंगे यहाँ पे, तो बी एक्स प्लस सी। तो इस फॉर्म में इसको आप लिख सकते हैं, ये इसका रैशनल जो पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म है ये है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसका फैक्टराइजेशन आप नहीं कर सकते हैं, तो इसको आप क्या लिख लेंगे, लेट सपोज कि ये आपका आई है। ठीक है, और इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको आप, इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म है वो क्या हो जाएगा, ए अपॉन अकॉर्डिंग टू दिस एक्स प्लस 2 प्लस में बी एक्स प्लस सी अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, नॉन फैक्टराइजेशन जो आपके पास एक्सप्रेशन है इसको आप लिख लेंगे। ठीक है, चलिए तो ये आपके पास आ गया है।
अब हमें क्या करना है, इसको कॉमन ले लेंगे यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। राइट हैंड साइड में देखिए हमें क्या कॉमन लेना है, एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो देखिए क्या आ जाएगा, ए अपॉन ए के साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में बी एक्स प्लस सी और यहाँ पर एक्स प्लस 2 अपॉन में आ जाएगा एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में बी बी एक्स प्लस सी और इसके साथ आ जाएगा एक्स प्लस 2। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। तो यहां से देखिए अगर मुझे ए का मान निकालना है तो मैं इसको क्या कर दूं, जीरो कर दूं। ठीक है, इसको जीरो करूंगी तो इसको जीरो करने के लिए एक्स का मान मुझे -2 रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो यहां से हम रख लेंगे x इज इक्वल टू -2, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, -2 का आप स्क्वायर कर लेंगे प्लस में -2 x है और प्लस 1, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, a -2 का स्क्वायर आप कर लेंगे प्लस में 1 प्लस में ये जो टर्म्स है देखिए x प्लस 2, तो x का मान -2 है तो ये तो आपका जीरो हो जाएगा, तो इसको हमें लिखना नहीं है। ठीक है, तो जीरो ही ये हो जाएगा। तो अब देखिए राइट हैंड साइड में -2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और 2 माइनस प्लस 1। ठीक है, और राइट हैंड साइड में 2 का स्क्वायर ये आपका हो जाएगा a और -2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 दैट मीन्स 5, तो 4 - 2 तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस यानी कि 5a। अब 3 इज इक्वल टू 5a, तो a बराबर कितना आ जाएगा, a का मान आ जाएगा 3/5। तो देखिए यहां से हमने क्या निकाल लिया है, 3/5 यहां से निकाल लिया। ठीक है, मुझे क्या करना था, x का मान, यहां से हमने a का मान निकाल लिया है। अब यहाँ पे x के लिए तो कुछ है नहीं, तो x को आप 0 पुट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 0। x का मान 0 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए एक्स स्क्वायर 0 स्क्वायर 0 प्लस में 0 तो ये भी 0 प्लस 1 यानी कि 1 इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यानी कि a प्लस बी एक्स, तो ये 0 हो जाएगा प्लस में c और ये 0 और इसके साथ आप प्लस करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, 1 इज इक्वल टू a प्लस 2c और a का मान तो हम निकाल चुके हैं, 1 इज इक्वल टू 3/5 प्लस 2c। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, 1 माइनस 3/5 इज इक्वल टू 2c। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे 5 - 3/5 इज इक्वल टू 2c, तो ये आ गया 2/5 इज इक्वल टू 2c। इस 2 से ये नीचे आएगा तो c कितना आ जाएगा, 1/5, तो c का मान कितना आ जाएगा, 1/5। तो बच्चों यहाँ से हमने दो मान निकाल लिए हैं, एक तो a का मान निकाल लिया है 3/5 और एक b का मान निकाल लिया है, c का मान निकाल लिया है 1/5। ठीक है, अब हमें क्या रखना है, अगर हम यहाँ पर x का मान 1 रखें तो हमें क्या मिल जाएगा, b का मान भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को हम फिर से लिखेंगे, ax² नेक्स्ट पेज में x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू a x² प्लस 1
प्लस 1 प्लस में बी एक्स प्लस सी और आई थिंक एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2। ठीक है, ए का मान कितना आया? ए का मान आ गया है 3/5 और सी का मान 1/5। सी आया 1/5। तो दो मान हमने यहाँ पे निकाल लिए हैं, ए और सी का मान। ठीक है, अब तीसरा आप निकालेंगे, x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो देखिए 1 रखिए यहाँ पे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 1 और प्लस में 1 इज इक्वल टू a, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और प्लस में 1 प्लस में b का 1 के साथ तो b प्लस c और x का मान 1 है तो 1 प्लस 2, तो ये तो 3 आ जाएगा प्लस में 2a। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो प्लस में देखो ये प्लस 1 प्लस 2 ये 3 हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई पहले b से तो 3b प्लस 3c। ठीक है, अब यहाँ पे हमने a और c का मान निकाल लिया है तो a और c का मान भी पुट कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय a का मान कितना है 3/5 तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस में b का मान नहीं है तो 3b एज इट इज रहेगा, 3 इंटू सी 1/5। तो अब यहाँ पे मान रख लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 2 3 जा 6/5 प्लस में 3b और प्लस आ जाएगा 3/5। अब देखिए जो आपके कांस्टेंट टर्म है उन कांस्टेंट को आप सेपरेट करके उधर लिख लेंगे तो 3 माइनस 6/5, यहाँ पे 3 था लेफ्ट हैंड साइड में, 6/5 यहाँ पॉजिटिव का है और राइट लेफ्ट हैंड साइड जाके ये क्या आ जाएगा नेगेटिव का हो जाएगा। अगेन माइनस में 3/5 इज इक्वल टू 3b। अब यहां से हम एलसीएम ले लेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई 5 से करनी पड़ेगी तो 3 5 जा 15 माइनस 6 माइनस 3 अपॉन में एलसीएम 5 लिया है तो इज इक्वल टू 3b। ठीक है, तो 15 ये आ जाएगा माइनस माइनस का प्लस, माइनस माइनस का प्लस तो 9 हो जाएगा, 15 में से 9 गया 6/5 इज इक्वल टू 3b। ठीक है, यहां से b का मान आप निकालेंगे, इस 3 की मल्टीप्लाई नीचे होगी तो 2/5, यानी कि b का मान कितना आ गया है, b का मान आ गया है 2/5। तो इतना जो हमने प्रोसेस किया है ये a b और c का मान निकाला, a b और c का मान हमने यहाँ पे निकाल लिया है। a का मान आ गया है कितना, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे b का मान कितना है, b इज इक्वल टू 2/5। ठीक है, a b और c का मान हमने यहाँ पे निकाल लिया है। अब आपके पास इंटीग्रेंड क्या था, जो आपके पास वो था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में क्या था एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये था। ठीक है, इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में क्या लिखा था, a अपॉन एक्स प्लस 2 और प्लस में क्या लिखा था bx प्लस c अपॉन में x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ऐसा लिखा था। इसका भी हम इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे तो ये भी आपका dx आ जाएगा। a b और c का मान हम यहाँ पे रखेंगे तो a का मान कितना है, a का मान है 3/5 तो 3/5 को आप कॉमन ले लीजिए 1/x प्लस 2 प्लस में b का मान कितना आया था, b का मान आया है 3/5 2/5। ठीक है, तो b का मान आ गया है 2/5 x है प्लस में c का मान है 1/5 और अपॉन में कितना आ रखा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और इस पूरे का आप क्या कर लेंगे dx। ठीक है, इसको सेपरेटली जब आप लिखेंगे तो 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 2 और प्लस में यहाँ से 1/5 को हम कॉमन ले लें 1/5 को तो ये आपके पास क्या आ जाएगा ऊपर 2x प्लस 1
अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और इसका भी हम यहाँ पे इस पूरे का dx लिख लें। तो चलिए इसको फिर से लिख लेंगे, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस में 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑफ dx प्लस में 1/5, इसको सेपरेट कर लेंगे आप, 1 अपॉन या dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, इसके इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लिया है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब देखिए इसका तो क्या आ जाएगा, यहीं पे कर लेते हैं इसको। चलिए, तो ये आ जाएगा x प्लस 3 लॉग मॉड ऑफ x प्लस 2। इसको हम ऐसे सेपरेट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या हो जाएगा, ये आपका इंटीग्रेट हो जाएगा। तो इसको भी आप क्या लिख लेंगे, लॉग प्लस में 1/5 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये भी आपका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 1/5 ऑफ लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको आप tan इनवर्स लिख सकते हैं x। ठीक है, इसका जब आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 1/5 इसके साथ है 1/5 या फिर 1/5 ऑफ, और प्लस में आपका c आ जाएगा आर्बिट्री कांस्टेंट। a का मान है 3/5, तो यहाँ आप 3/5 रखेंगे, 3/5, तो यहाँ पर भी आपका 3/5 आ जाएगा, 3/5 वैल्यूज वहां से आपकी 3/5। ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया है, 3/5 लॉग x माइनस 2 प्लस 1/5 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/5 tan इनवर्स x प्लस c। तो स्टूडेंट, जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर में हमने यहाँ पे जो आपके प्रॉपर रैशनल फंक्शन है उनको कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, इनको हम पहले पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में क्या करते हैं, इनको कन्वर्ट करते हैं। आप इनके पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म को भी लर्न कर लेंगे। तो इनके जितने भी क्वेश्चन थे हमने एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करा दिए हैं, जितने भी टाइप्स के आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन थे एनसीईआरटी में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और टॉपिक के साथ आएंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।